कवासी लखमा बस्तर की वो आवाज जिससे भाजपा कांपती है। कवासी लखमा आदिवासी स्वाभिमान का वो नाम, बस्तर की माटी से उठी उस आवाज का नाम जिसे दबाने के लिए आज भाजपा ने अपनी सत्ता की पूरी मशीनरी लगा दी है। इतनी भयभीत है भाजपा सरकार कि झूठे मनगढ़ंत मुकदमे में फंसाकर कवासी लखमा को लगभग 1 साल से जेल में बंद रखा है। आखिर कवासी लखमा से क्यों डरती है भाजपा? आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, बीपी, शुगर, हार्ट, आंख की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कवासी लखमा को भाजपा सरकार ने जेल में रखा है। न समुचित इलाज मिल रहा है, न निर्वाचित विधायक को विधानसभा सत्र में शामिल होने दिया जा रहा है। बस्तर की आवाज को सदन में पहुंचने से रोका जा रहा है। क्यों? भाजपा सरकार की इस डर की वजह क्या है? इसकी वजह है कवासी लखमा, बस्तर और खासकर कोंटा विधानसभा में कवासी लखमा का प्रभाव। लाख कोशिशों के बावजूद, कई हथकंडे लगाने के बावजूद भाजपा कोंटा में कभी कवासी लखमा को नहीं हरा पाई। 5 बार लगातार कवासी लखमा ने भाजपा को धूल चटाई है। हर चुनाव में कोंटा के आदिवासियों ने स्पष्ट संदेश दिया है, हम कवासी लखमा के साथ हैं, हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी की पूरी भाजपा सरकार कवासी लखमा को भाजपा में शामिल करने के लिए सुकमा पहुंच गई थी। लेकिन कवासी लखमा एक सच्चा आदिवासी नेता, कांग्रेस का सिपाही, जनता का प्रतिनिधि, उसने भाजपा प्रवेश को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया और वहीं से भाजपा के अहंकार को गहरी चोट लगी है। भाजपा के समय में जो स्कूल बंद हुए थे, कवासी लखमा ने कहा कि मैं भले नहीं पढ़ पाया, लेकिन कम से कम मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई से वंचित न हों। मंत्री बनते साथ, कांग्रेस की सरकार बनते साथ कवासी लखमा ने बंद स्कूलों को खुलवाया। अब बंद स्कूलों को खुलवाने वाले नेता को भाजपा कहां बर्दाश्त कर सकती है, जो 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम जिसने किया है। इन 2 वजहों के साथ साथ एक और वजह है, आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं, अदानी की सरकार है। अदानी को बस्तर का जंगल चाहिए, बस्तर की जमीन चाहिए, बस्तर के बहुमूल्य खनिज चाहिए। और कवासी लखमा, दीपक बैज, लखेश्वर बघेल जैसे निडर आदिवासी नेता अदानी और भाजपा की रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। भाजपा जानती है जब तक ये आदिवासी नेता रहेंगे, बस्तर को कारपोरेट के हवाले करना संभव नहीं होगा। जब लालच काम नहीं आया, खरीद फरोख्त काम नहीं आई, तो डराने की राजनीति चल रही है। भाजपा कवासी लखमा को जेल भेज दिया गया। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ कवासी लखमा की नहीं है, ये लड़ाई हर उस बस्तरवासी और हर उस छत्तीसगढ़िया की है जो भाजपा के लालच से जल जंगल जमीन को बचाना चाहता है, जो अदानी से छत्तीसगढ़ को बचाना चाहता है। आज निशाना कवासी लखमा है, कल कोई और होगा। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बस्तर की लड़ाई है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। भाजपा कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी डराए, बस्तर झुकेगा नहीं, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बिकेगा नहीं और कवासी लखमा की आवाज को जेल की दीवारें रोक नहीं सकती। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए, उसी तरह कवासी लखमा भी एक दिन आज़ाद होंगे, बस्तर के लोगों के बीच होंगे, अपने विधानसभा के लोगों के बीच होंगे और कवासी लखमा की आवाज़ फिर से गूंजेगी बस्तर के हकों के लिए, बस्तर के हितों के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।